अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है अमरूद के पत्तों से शुगर का शर्तिया इलाज। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा घराना हो जहां डायबिटीज का मरीज ना हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 100 अफराद में से 17 अफराद डायबिटीज का शिकार हैं। ये मर्ज दीमक की तरह इंसानों को अंदर से ख़त्म करता रहता है और उसकी ज़िंदगी को बेसुकूनी से भर देता है, लेकिन अगर इसे काबू कर लिया जाए तो ये नुकसानदेह साबित नहीं होता। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो इस खाने में शामिल कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर खून में शुगर लेवल को ऊपर लेकर जाते हैं। ये शुगर लेवल जब हाई हो जाता है तो हमारा लबलबा इंसुलिन पैदा करता है और ये इंसुलिन खून में शामिल होकर इसमें मौजूद शुगर के सेल्स में जज़ब करने में मदद देती है, जिससे खाने के बाद खून में शुगर नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर लबलबा मुनासिब इंसुलिन पैदा ना करे या सेल्स इंसुलिन को पहचानने से इनकार कर दें तो डायबिटीज 2 जैसा मर्ज पैदा हो जाता है, जिसके पैदा होने की बड़ी वजूहात में खुराक में बदएहतियाती, रोजाना की जिंदगी में वर्जिश का शामिल ना होना, शुगर को मुस्तकिल कंट्रोल करने के लिए मेडिकल साइंस के पास अभी तक कोई मुस्तकिल हल नहीं है और डॉक्टर हजरात आमतौर पर डायबिटीज के पेशेंट्स को अद्वियात के साथ मुतवाजिन खुराक, मीठे से पाक और कम कार्बोहाइड्रेट्स वाले खाने और वर्जिश का मशवरा देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि परहेज शुगर का बेहतरीन इलाज है। इस वीडियो में हम 2 ऐसे खाने आपको बताएंगे जिनका खून में शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने में कोई सानी नहीं है, और साथ ही इनका तरीका इस्तेमाल भी जिक्र करेंगे ताकि शुगर के खिलाफ इनसे भरपूर फायदा हासिल किया जा सके। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल दारुल हिकमत को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी किस्म की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक, दारचीनी और शुगर के इलाज के लिए अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल कैसे किया जाए। दारचीनी में ऐसे ग़िज़ाई अनासर पाए जाते हैं जो जिस्म के खुलियों को ग्लूकोज जज़ब करने में मदद देते हैं और जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाते हैं। मेडिकल साइंस की बहुत सी तहकीकात के मुताबिक दारचीनी निहार मुंह शुगर के लेवल में नुमाया कमी पैदा करती है और इसे 24 मिलीग्राम तक नीचे लेकर आती है। एक रिसर्च के मुताबिक 6 ग्राम दारचीनी का पाउडर खाने के बाद इस्तेमाल करने से खून में शुगर के बढ़े हुए लेवल को हैरत अंगेज तरीके से कम करता है। दारचीनी के खाने के असरात जिस्म पर 12 घंटे तक रहते हैं। दारचीनी डायबिटीज से पैदा होने वाले मसाइल जिनमें दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल में भी इंतहाई मुफीद चीज है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट खूबियां पाई जाती हैं और ये जिस्म के अंदरूनी आज़ा की सोजिश को दूर करता है। दूसरे नंबर पर है अमरूद के पत्ते। डायबिटीज के मर्ज में अमरूद एक बेहतरीन फल है, लेकिन इसके पत्ते शुगर को जितना फायदा देते हैं, अगर इस बात का पता सबको चल जाए तो ये बाजार में अमरूद से ज्यादा महंगे बिकें। माहिरीन तिब का कहना है कि अमरूद के पत्तों में एसोफ्लूनाइड्स पाए जाते हैं जो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियां रखते हैं जो खुराक में शामिल होकर कार्बोहाइड्रेट्स के जिस्म में जज़ब होने की सलाहियत को कंट्रोल करते हैं और इन कार्बस को खून में शुगर लेवल तेजी से हाई नहीं करने देते। अमरूद के पत्ते न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को हजम होने के दौरान कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये खुराक में शामिल शुगर को खून में तेजी से शामिल नहीं होने देते। खून में बढ़ी हुई शुगर के लेवल को 10% तक नीचे लेकर आते हैं। अगर इन्हें खाने के बाद इस्तेमाल किया जाए तो ये डायबिटीज के मर्ज को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल अद्वियात जैसा काम करते हैं। तो अब है कि दारचीनी और अमरूद के पत्तों को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हम
अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकें। तो अगर आप इन दोनों को डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हर खाने के बाद इन दोनों का कावा इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कावा बनाने के लिए अमरूद के 6 से 8 पत्ते और दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े पानी में शामिल करके अच्छी तरह पकाकर कावा बना लें। हर खाने के बाद इस कावे को पीना अपना मामूल बना लें। ये अमल आपकी शुगर को हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल में ले आएगा और साथ ही आपको मोटापे जैसे अमराज से भी निजात दिलाएगा। और मोटापा भी शुगर पैदा होने की एक बड़ी वजह है। इन दोनों चीजों का कावा डायबिटीज के लिए इस्तेमाल करने से पहले मेरा मशवरा है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर राब्ता करें, क्योंकि अमरूद और दालचीनी का कावा खून में बढ़ी हुई शुगर को तेजी से नीचे लेकर आता है और डायबिटीज कंट्रोल करने वाली अद्वियात के साथ इस कावे को इस्तेमाल करना खून में शुगर लेवल को नॉर्मल सतह से नीचे ला सकता है। अगर गिरा हुआ शुगर लेवल इंतहाई खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इन्हें अपने खून में शामिल करें और अपनी खुराक में इसको साथ रखें। और अपने साथ बेहतर होगा कि अपना ग्लूकोज मीटर से अपनी शुगर पर नजर रखें। अगर वो नॉर्मल सतह से नीचे जाती है तो डॉक्टर से मशवरा करके डायबिटीज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में कमी की जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर कीजिएगा। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।